जमीन पर लौट रहे ये किसान मंदसौर के कलेक्टर ऑफिस में फरियाद लेकर आए हैं। इन बुजुर्ग किसान का नाम शंकर लाल बोला है। इनकी परेशानी की वजह है इलाके के भू माफिया, जिन्होंने लंबे समय से इनकी जमीन पर कब्जा जमाया हुआ है। बुजुर्ग किसान शंकर लाल को इस तरह फर्श पर लेटकर गुहार लगाना सरकारी दफ्तरों में बैठे अधिकारियों के एक्शन ना लेने की वजह से है। किसान शंकर लाल 14 सालों से इंसाफ के लिए दफ्तर दफ्तर भटक रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई इन 14 सालों में कहीं नहीं हुई। 65 वर्षीय शंकर लाल पाटीदार मंदसौर जिले के सीतामऊ तहसील के ग्राम शास्त्री के रहने वाले हैं। शंकर लाल लंबे समय से भूमाफियाओं की शिकायत लेकर चक्कर काट रहे हैं। शंकर लाल अपनी शिकायत लेकर तहसीलदार, एसडीएम और तमाम दफ्तरों में फरियादी की तरह गए, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई और अंत में किसान को कलेक्टर ऑफिस में लेटकर अपनी गुहार लगानी पड़ी। और शंकर लाल को ऐसा करते देख जब कलेक्टर ऑफिस में लोगों ने देखा तो वहां मौजूद सभी लोग इन्हें देखते रह गए। बाद में वहां तैनात सुरक्षा बलों ने शंकर लाल को उठाया और उन्हें समझाते नजर आए, जिसके बाद शंकर लाल ने अपने भीतर दबे 14 साल के उनके संघर्ष और दर्द को बयां कर दिया। इसके साथ ही सरकारी सिस्टम में दलालों का बोलबाला होने का खुलासा किया और कहा कि जहां गांधी दिखते हैं तो अधिकारी बिकते हैं। भूम माफियाची परेशानी, कोड़े रोज से परेशानी, पटवारी तहसीलदार गलती करें, कोड़े जगह किसान काटे, वकील की फीस हम दें कि शासन दे? शासन को 50,000 की फीस कौन देगा? गलती वो करते, सजा में वो करते। किसान का बच्चा हूँ मैं, गरीब किसान का बच्चा हूँ कि वो शासन प्रशासन से दुखी हम। कर्मचारी बचते भी है न मचते भी है। बचते और मचते दोनों तरफ है। ये पैसे लेते हो, गांधी दिखे न कानून बिके, गांधी दिखे न कानून बिके। बिकते, बिकने वाले ये अधिकारी लोग बिकते हैं। हम इसे हर चीज़ से मुक्त किसान करे। वहाँ दलाल लोग बहुत रहते हैं, तहसील में ज़्यादा दलाल से बात करते हो, वो दलाल हमारे को बिकता, क्यों हम दलाली क्यों देते? किसान का वीडियो वायरल हुआ तो मामले ने तूल पकड़ा, जिसके बाद मंदसौर के कलेक्टर ने इस मामले को अपने संज्ञान में लिया और उनकी शिकायत सुनी। इस दौरान हैरान करने वाली बात सामने आई। जिस शिकायत के लिए शंकर लाल 14 सालों से प्रयास कर रहे थे, उस पर कोई भी कार्रवाई पेंडिंग नहीं है। ये बात जिले के कलेक्टर ने खुद कही। उन्होंने ये भी बताया कि जमीन पर अभी भी किसान का ही कब्जा है, लेकिन अगर शंकर लाल रजिस्ट्री को चैलेंज करना चाहते हैं तो वो सिविल कोर्ट में इसे चैलेंज कर सकते हैं, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनकी जमीन को किसी और को फर्जी तरीके से बेच दिया गया है। जब इसके संबंध में प्रतिवेदन संबंधित तहसीलदार और एसडीएम से लिया गया तो उसमें ये तथ्य सामने आए कि सर्वे नंबर 604 और 625 जिसका कुल रकबा है 3.52 हेक्टेयर, वो श्री शंकर लाल पिता फूलचंद और उनके सह खातेदारों के नाम पे चली आ रही थी, वो जिसपे खेती दोनों कर रहे थे। श्री शंकर लाल जी के जो सह खातेदार है, उन्होंने 2010 में उस ज़मीन को रजिस्ट्री के माध्यम से बेच दिया गया था और उसका नामांतरण भी हो गया है। परंतु जिन्होंने खरीदा है उन्होंने अभी उनको कब्जा नहीं मिला है। अभी भी कब्जा श्री शंकर लाल जी का ही है और वही खेती करके उस पर काबिज है। श्री शंकर लाल जी का ये कहना था कि वो गलत हुई है रजिस्ट्री, तो उसके लिए उनको बेसिकली हमने समझाइश दी है कि या तो रजिस्ट्री को सिविल कोर्ट में चैलेंज करें या फिर उसके संबंध में यहाँ पे ऐसा कोई मतलब पेंडिंग नहीं है कार्रवाई जिस पे हम कार्रवाई कर सके। और जहाँ तक बात कब्जे की है, अभी भी आवेदक का ही कब्जा है पूरी जमीन पे, 1/2 खुद की वाली पे भी, और जो बेचा गया है उनके सह खातेदारों द्वारा, जो उनके परिवार के अन्य मेंबर है उनके द्वारा जो बेची गई है, उस पे भी अभी आवेदक शंकर लाल जी का ही कब्जा है। वहीं दूसरी तरफ किसान शंकर लाल का आरोप है कि उनकी जमीन कलेक्टर के दफ्तर में ही काम करने वाले बाबू देशमुख ने अपने बेटे अश्विनी देशमुख के नाम पर करवा ली है और इसके लिए वो 2010 से लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान शंकर लाल का कहना है कि धोखे से उनकी जमीन उन लोगों ने अपने नाम करवा ली और अब गुंडे बदमाशों के जरिए उस पर कब्जा भी करना चाहते हैं। हालांकि अपने लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने के लिए उन्होंने कोई सबूत पेश नहीं किया और न ही कलेक्टर दिलीप कुमार ने इस विषय पर कोई टिप्पणी की। शंकर लाल के वीडियो को अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से ट्वीट करते हुए कांग्रेस ने केंद्र की सरकार पर हमला बोला।
कांग्रेस ने लिखा कि ये वीडियो मोदी सरकार में किसानों के हालात को बयां कर रहा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक बेबस किसान सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटता रहा। कहीं सुनवाई नहीं हुई, कहीं रिश्वत मांगी गई तो कहीं बिना सुनवाई के ही भगा दिया गया। आखिर तंग आकर किसान को ये कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। बीजेपी और नरेंद्र मोदी किसान विरोधी हैं, ये बात जग जाहिर है और आज फिर से साबित हो गई। किसान शंकर लाल ने कहा कि वो अपनी समस्या को लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री तक गुहार लगाएंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। इसके साथ ही उन्होंने अपनी जान को खतरा होने की बात भी कही है। हालांकि अब उनकी शिकायत पर कलेक्टर ऑफिस ने अपना रुख साफ कर दिया है और उन्हें कोर्ट का सहारा लेने की